मैं डॉक्टर इरशाद खान हम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विषय है, जो कंपटीशन में अब तक पूछे गए हैं। जितनी भी स्टेट की न्यायिक परीक्षाएं हैं या फिर जो विधि की परीक्षाएं हैं, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने इस जो भी इसकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ उसमें मैंने कोशिश की है कि अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चनों का मैं इसमें समावेश कर सकूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कब्जे की पुनः प्राप्ति के बाद में क्या जरूरी है? पहला, पूर्व आधिपत्य साबित करना आवश्यक होता है। दूसरा, स्वत्व को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। तीसरा, स्वत्व को सिद्ध करना आवश्यक होता है, पूर्व आधिपत्य को नहीं। या फिर ए और बी दोनों। तो कब्जे की पुनः प्राप्ति का वाद अगर दाखिल किया जा रहा है धारा 6 के अंतर्गत, तो दो चीज़ों को सिद्ध करना आवश्यक होता है। पहला, पूर्व आधिपत्य साबित करना, यानी कि पहले आपका कब्जा था, और स्वत्व को साबित किया जाना यहाँ पर आवश्यक नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर है डी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वाद में किसी भी आदेश या डिक्री को चुनौती दी जा सकती है। अगर कोई आदेश धारा 6 के अंतर्गत पारित किया गया है तो उसको चुनौती आप कैसे देंगे? अपील करके, पुनरीक्षण द्वारा, पुनर्विलोकन द्वारा, या फिर अपील और पुनर्विलोकन दोनों ही किया जा सकता है। तो सही हमारा आंसर है पुनरीक्षण के द्वारा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, धारा 6 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बेदखल किया गया व्यक्ति हक के आधार पर कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है, या बेदखल किया गया व्यक्ति केवल इस आधार पर कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है कि वह कब्जे में था और उसे अविधिक सदोष बेदखल कर दिया गया था। तीसरा, बेदखल व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसे बेदखल करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा बेहतर हक प्राप्त था। और डी, उपरोक्त सभी। चारों में से कौन सा आंसर हमारा सही है? तो हमारा आंसर बी सही है। बेदखल किया गया व्यक्ति केवल इस आधार पर कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है कि वो कब्जे में था और उसे अविधिक सदोष बेदखल कर दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, धारा 6 के अंतर्गत निम्न में से कौन से उपचार के लिए प्रार्थना की जा सकती है? कब्जा वापस दिलाए जाने की। दूसरा, कब्जा वापस दिलाए जाने एवं प्रतिकर प्राप्त करने की। तीसरा, संपत्ति पर हक दिलाए जाने की, या फिर उपरोक्त सभी। धारा 6 के अंतर्गत आप कौन से उपचार के लिए प्रार्थना न्यायालय में कर सकते हैं? तो हमारा सही आंसर है बी, कब्जा वापस दिलाए जाने एवं प्रतिकर प्राप्त करने की। अगला हमारा क्वेश्चन है पांचवा, धारा 7 के अंतर्गत जंगम संपत्ति के कब्जे को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? अगर जंगम संपत्ति है उसका कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा तत्व आवश्यक है? पहला, वादी को कब्जा प्राप्त करने का हक होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति ऐसी हो जो विनिश्चय करने योग्य हो। तीसरा, संपत्ति ऐसी हो जिसका अभिग्रहण करके उसका परिधान किया जा सकता हो। या फिर चौथा, उपरोक्त सभी, या तीनों ही सही आंसर है। तो सही आंसर हमारा है वादी को कब्जा प्राप्त करने का हक। धारा 7 के अंतर्गत अगर जंगम संपत्ति है और उसका कब्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसमें आवश्यक तत्व क्या होगा? तो आवश्यक तत्व होगा उस वादी का उसके ऊपर हक। पांचवा और छठा हमारा क्वेश्चन है, धारा 8 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, डिक्री वस्तु के मूल्य के बराबर धनराशि दिलवाने के लिए होती है। दूसरा, किसी स्वामी के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। तीसरा, जो संपत्ति मांगी जा रही है उसकी हानि के लिए धनराशि के रूप में प्रतिकर प्राप्त हो। चौथा, वादी को संपत्ति पर तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर है कि धारा 8 जो है वो किससे संबंधित है?
तो धारा 8 हमारी आंसर हमारा डी आएगा। वादी को संपत्ति पर तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है? पहला, किसी संविदा का, जबकि वह कार्य जिसे करने का करार हुआ है किसी न्यास के पूर्णता या भागता पालन में हो। बी, न्यास द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर की गई संविदा का। 3, न्यासी द्वारा न्यास भंग में की गई संविदा का। और डी, उपरोक्त सभी का। क्या ये सभी चीज़ें सम्मिलित है विनिर्दिष्ट पालन को परिवर्तनीय कराने में, या विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय किसका किया जा सकता है? तो हमारा सही आंसर है ए, किसी संविदा का, जबकि वह कार्य जिसे करने का करार हुआ है किसी न्यास के पूर्णतः या भागतः पालन में हो। देखिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष जो है वो संविदा विधि का ही एक पार्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है कि किस दशा में किसी भी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेकानुसार परिवर्तित कराया जा सकता है? आंसर, जबकि उस कार्य का जिसे करने का करार हुआ है अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान नहीं है। 2, जबकि वह कार्य जिसे करने का करार हुआ है ऐसा है उसके करने मतलब उसके पालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य अनुतोष न पहुंचाता हो। तीसरा, वह संविदा जो अपनी प्रकृति से ही प्रवैसय हो। और चौथा, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त ए और बी दोनों। यानी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय के विवेकानुसार परिवर्तित कराया जा सकता है। कब? जबकि वो कार्य मतलब जो करार हुआ है उसका अपालन की वजह से नुकसान हुआ हो तब, और जबकि वह कार्य जिसे करने का करार ऐसा है कि उसके पालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर जो है वो यथायोग्य अनुतोष न पहुंचाता हो। मतलब ए और बी दोनों आंसर हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी संविदा विनिर्दिष्ट परिवर्तित नहीं कराई जा सकती है? मतलब कौन सी संविदा है जिसको कि हम परिवर्तित नहीं करा सकते इस अधिनियम के अंतर्गत? वह संविदा जिसके अनुपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य अनुतोष नहीं है। दूसरा, वह संविदा जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवसाय नहीं है। तीसरा, जहाँ संविदा किसी ऐसे ऋण के अप्रतिसंधाय को प्रतिभूत करने के लिए जिसे उधार लेने वाला तत्क्षण प्रतिसंध करने को रजामंद ना हो, बंधक निष्पादित करने या कोई अन्य प्रतिभूति देने के लिए हो। और चौथा, वह संविदा जिसके पालन में ऐसे सतत कर्तव्य का पालन अंतर्विलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके। तो हमारा सही आंसर है डी, वह संविदा जिसके पालन में ऐसा सतत कर्तव्य का पालन अंतर्विलित है विलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन निम्नलिखित में से कौन अभिप्राप्त कर सकता है? संविदा का कोई भी पक्षकार, संविदा के किसी भी पक्षकार का हित प्रतिनिधि, संविदा के किसी भी पक्षकार का मालिक, या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये हमारी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की सीरीज थी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक जो है वीडियो को आप शेयर करिएगा, और नया कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।